तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया। तो देखो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी एक थीम भी है, थीम याद रखिएगा आप लोग। थीम है इसकी संपन्न माताएं संपन्न विश्व। और ये जो दिवस है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार, मतलब मात्र 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो प्रश्न ये है कि पूर्णिमा किस देश की निवासी हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल की निवासी हैं। गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही और एक फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, मतलब उन्होंने अब तक एवरेस्ट पर कुल 4 बार चढ़ाई की है। पहली बार उन्होंने 2018 में एवरेस्ट फतह किया था, उसके बाद अब 2024 में देखें तो 3 बार, तो कुल मिला के उन्होंने 4 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ वॉक द टॉक कार्यक्रम सत्र का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो सत्र है इसे को WHO ने ऑर्गेनाइज किया है। कार्यक्रम का नाम आपका हो जाएगा वॉक द टॉक और इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई कहाँ पर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, गवर्नर हैं मंगू भाई छगन लाल पटेल और न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक 2024 में कुल मिला के देखा जाए तो 8 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं और इस बार यानी कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये पूरी लिस्ट है 2024 के सभी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स विजेता बने मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ये नीदरलैंड के निवासी हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स ये जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है कार्लोस सेंज ने, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लैंडो नोरिस ने। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। और अब यानी कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है चार्ल्स लेक्लेर ने और ये फरारी के ड्राइवर हैं। हाल ही में किसे मिस USA 2023 का विजेता घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बनी है सवाना गैंकीविज, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये हैं सवाना गैंकीविज। हालांकि आप देख रहे हैं अब लिखा गया है कि मिस USA को मिली जान से मारने की धमकी। तो हाल ही में मिस USA का खिताब हासिल करने वाली सवाना गैंकीविज ने कहा है कि जब से उन्हें यह ताज मिला है तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, साथ ही बुली यानी कि परेशान किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों 6 मई को नोएलिया वोइगट ने निजी कारणों से मिस USA का ताज छोड़ दिया था। उसके बाद सौंदर्य प्रतियोगिता कराने वाली संस्था ने 15 मई को सवाना गैंकीविज को मिस USA का ताज पहनाया था। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है SSC के बारे में। SSC के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राकेश रंजन, याद रखिएगा। यहाँ पर हितेश कुमार मकबाना, सिद्धार्थ मोहंती और अजय बंगा, तीनों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं, तो देख लीजिए इनको भी। हितेश कुमार मकबाना ये भारत के महासर्वेक्षक हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। 9वां क्वेश्चन है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICONS 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, परमाणु सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है यानी कि ICONS 2024, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है कहाँ पर,
वियना ऑस्ट्रिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिए कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2024 का G20 शिखर सम्मेलन होगा, कजान रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होगा 2024 का, और G7 का जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा, इटली के फंसानो शहर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राधिका सेन। पूरा नाम इनका हो जाएगा मेजर राधिका सेन। तो कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर चुकी मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 प्रश्न। जैसा कि हमारा टारगेट ये है कि हर महीने आपको 300 प्रश्न पूरे करवाए जाएँ, यानी कि 10 प्रश्न रोज़। तो कुल मिला के 30 दिनों में आपका ये 300 प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप प्रतिदिन इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो कुल मिला के पूरे साल में आपके 3600 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, जो कि करंट अफेयर के लिए पर्याप्त होने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और प्रतिदिन ये जो सीरीज है इसको आप लोग देखते रहे। क्विज लगाने के लिए आप लोग आइए studywithgyanprakash.com पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछली जितनी भी PDF है वो एक साथ मिल जाएगी स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर, और PDF का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।